आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ निशा के साथ कि उसने मैके जाना ही छोड़ दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निशा की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वह शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मैके गई, वह भी अपने पग फेरे के लिए। उसके बाद से वह अपनी माँ से फोन पर बात कर लिया करती थी और मिलने का बहुत मन करता तो कहीं बाहर ही मिल लेती थी, लेकिन वह मैके कभी नहीं जाती क्योंकि वह अपने भाई भाभी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके भाई भाभी ने उसकी शादी उस लड़के से नहीं कराई जिससे वो करना चाहती थी, बल्कि अपने पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी थी। एक दिन निशा की माँ मार्केट जा रही होती हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब निशा की भाभी निशा को कॉल करके यह बताती हैं, तो निशा अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। माँ को देखकर निशा रोने लगती है। तभी माँ कहती है, बेटा तू आ गई। निशा ने कहा, हाँ माँ। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और निशा को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। तभी निशा के भाई भाभी निशा को भी घर साथ चलने को कहते हैं, लेकिन निशा मना कर देती है। फिर जब माँ बोलती है, चलो बेटा कुछ दिन के लिए घर, मुझे भी अच्छा लगेगा तू चलेगी तो। निशा माँ की हालत देखकर उन्हें मना नहीं कर पाती है और पति से मैके जाने को कहती है और वो कहता है, ठीक है चली जाओ, जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो कॉल कर देना, आकर ले जाऊंगा। निशा माँ के साथ मैके चली जाती है। निशा की माँ दवा खाकर सो जाती हैं। भाई भाभी और निशा वही माँ के पास बैठे होते हैं। तभी निशा भाई भाभी से कहती है, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं माँ के पास ही रहूंगी। भाई भाभी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद माँ की नींद खुली तो माँ ने पानी मांगा। निशा जल्दी से किचन की तरफ गई माँ के लिए पानी लाने। वो जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी, बीच में भाई भाभी का कमरा पड़ता है। भाई भाभी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। निशा दरवाजे के बाहर ही खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। भाभी कह रही थी कि उस दिन अमन के साथ वो घटना नहीं घटी होती तो आज निशा हमसे इतनी नफरत नहीं करती। हमने जो कुछ भी किया निशा के भले के लिए ही किया, लेकिन वो हमें अपना दुश्मन समझती है। उनकी बातें सुनकर निशा कमरे के अंदर गई। उसने पूछा, भाभी अमन के साथ किस घटना की बात आप कर रही थी? अमन वही लड़का था जिससे निशा प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। निशा के भाई भाभी को ये बात पता थी। वे दोनों निशा और अमन की शादी करवाने के लिए तैयार थे। एक दिन अमन ने निशा से कहा, मैं 10 दिन के लिए मौसी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद हम दोनों शादी के लिए घर पर बात करेंगे। अमन के जाने के बाद निशा के भाई भाभी का मन अचानक से बदल गया। उन्होंने निशा का रिश्ता दूसरे लड़के के साथ तय कर दिया। निशा किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अमन को यह बात बताने के लिए बहुत बार कॉल किया, लेकिन अमन का फोन ऑफ आ रहा था। उसके भाई भाभी ने निशा से कहा, अमन अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन निशा किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तब उसकी माँ ने उससे कहा, निशा बेटा तेरे भाई भाभी जिस लड़के के साथ तेरी शादी करवाना चाहते हैं तो उसके साथ शादी कर ले। वैसे भी मैं अब पता नहीं कितने दिन रहूंगी, मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाएगी तो
मुझे भी शांति मिल जाएगी। माँ की बात सुनकर निशा ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके बाद से ही निशा अपने भाई भाभी को अपना दुश्मन समझती थी। उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। अमन के साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में भाई उसे बताने लगे। उसके भाई ने कहा, निशा, अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें याद है जिस दिन अमन अपनी मौसी के घर जा रहा था, उसी दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसने तेरी भाभी को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसने मरते वक्त हमसे कहा था, भाई भाभी प्लीज यह बात निशा को मत बताना, वो ये सुनकर रह नहीं पाएगी। जाते जाते उसने हमसे एक वादा लिया था कि आप निशा की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाना। उसने हमें अपनी कसम दी थी कि हम ये बात तुम्हें ना बताएं, इसलिए हमने तुम्हारी शादी किसी और से करवा दी, क्योंकि अमन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यह सब सुनकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी भाभी ने उसे गले से लगा लिया। इतने में माँ की आवाज आई, निशा बेटा। माँ की आवाज सुनकर निशा माँ के पास आई। उसके भाई भाभी भी पीछे से जल्दी से माँ के कमरे में गए। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने निशा से कहा, बेटी मेरे पास आ। निशा ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ मैं यही हूँ। माँ ने निशा से कहा, बेटा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बस बेटा तुमसे जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ। निशा ने कहा, माँ आप ठीक हो जाओ पहले, फिर कहना जो कहना हो। निशा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास ही खड़े भाई भाभी की आंखें भी आंसुओं से भीगी थी। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मेरी बात सुनो। किसी के माँ बाप हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भाई भाभी से ही बनता है। निशा ने रोते हुए कहा, माँ ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाते हुए बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, तुम अब मैके आओगी। मुझसे वादा करो कि अपने भाई भाभी के साथ अब नाराज नहीं रहोगी। निशा ने माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं भाई भाभी से कभी नाराज नहीं रहूंगी। निशा ने सिसकते हुए कहा, माँ अब तुम शांत हो जाओ, देखो तुमसे बोला भी नहीं जा रहा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। माँ फिर अपने बेटे से कहती हैं, बेटा निशा का ख्याल रखना। इतना कहते ही माँ की आंखें बंद हो गईं और वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। निशा मामा कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके भाई भाभी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ये सच है कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, पर निशा के भाई भाभी ने उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। निशा पहले की तरह ही अपने भाई भाभी से बात करने लगी और मैके भी आने लगी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।